मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, डेविस रोड, गढ़ी शाहू और धर्मपुरा में बादलों की घन गरज। मिस्री शाह, जेल रोड और गुलबर्ग में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में हुई। लक्ष्मी चौक 30, अपर मॉल 10 और मुगलपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों का सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। डस्का, मुरीदके और कामोकी में मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध के कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। सकरन, जोही, टंडूजान मोहम्मद और नौकोट में हब्स की छुट्टी। भारत से बगैर इत्तला पानी की आमद। दरियाए चिनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। सियालकोट, हाफजाबाद और गुजरावाला के मुजाफाती इलाकों में खतरे की घंटियां बज गईं। दरियाए रावी में जसड़ और शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। गुद्दू, सखर और कोटी बिराज पर पानी के भाव में मुसलसल इजाफा। राजनपुर के नदी नालों में तुगयानी। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में बारिश से तबाही, बिजली के पोल गिर गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस गंदावा नौताल रोड बंद। सोहबतपुर में सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा 2017 में साजिश करने वालों ने मुल्क से ज्यादती और जुर्म किया। पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने वाले नाकाबिले माफी हैं, उनका मुहासबा किया जाए, सोचना चाहिए। बानी पीटीआई कैसे आए, इक्तदार की ख्वाहिश नहीं, दिलो जान से कौम की खिदमत की। चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। ये किसी मजाक से कम नहीं। समझ नहीं आती किसी वजीर आजम के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। ये लोग तबाही करके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम इस्तेहसाल करने वालों के धोखे में ना आए। पंजाब हुकूमत का अवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर में 14 रुपए यूनिट सस्ती मिलेगी। तरक्याती फंड से कटौती के बाद 45 अरब का पैकेज तैयार। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। वजीर आजम का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ की हिदायत पर इक्तदार संभालते ही अवामी फलाहो बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो गया। हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात और बढ़ते बिलों के पायदार हल के लिए कोशां है। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हक दिया जाए वरना इनकलाब के लिए तैयार हैं। बिजली के भारी बिल और महंगा पेट्रोल हमारी किस्मत नहीं। अवाम के लिए आवाज बुलंद की, हुकूमत मुआहदे से नहीं भाग सकती। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। पंजाब की तरह पूरे मुल्क में बिजली सस्ती करने का मुतालबा। टैक्सों की भरमार और रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ताज़ा तंजीमें भी सरापा एहतजाज। 28 अगस्त को मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालफत पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जस्टिस कादी फायदीसा हमारे केसेस से अलग हो जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले बानी के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए। नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं। कयास आराइयां ना की जाएं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। कभी अपने नजरिए पर समझौता नहीं किया। लगता है हुकूमत हमारी लेकिन नजर कोई और चला रहा है। सच्चाई अपनी कौम के सामने रखूंगा। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का एक्स पर पैगाम। कहा हम एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते। इस वक्त कोई सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। सूबे से गद्दारी करने वालों को बेनकाब करूंगा। शकील खान के हक में पीटीआई से आवाजें उठने लगी। आतिफ खान बोले शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। वक्त आने पर 2 किरदार बेनकाब करूंगा। महमूद जान बोले करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना सबकी जिम्मेदारी है। शकील खान ने पहल कर दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा इल्जामात वजीर आला पर हैं, मुस्ताफी उनको होना चाहिए था। शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने इस्तीफा। केपी हुकूमत में करप्शन का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया।
जुडिशल सिस्टम में बेहतरी का आगाज खुश आइन, जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है, किसी और पर इन्हिसार के बजाय मौजूदा निज़ाम को बेहतर करना होगा। BRI नादिर मौका है, फ़ायदा उठाना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन बोले, हर मामला अदालत ले जाना दुरुस्त नहीं, रियासती मामलात का हल स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, सालिसी के जरिए मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान बड़ी रुकावट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का भी तकरीब से खिताब। पेरिस ओलंपिक्स में सब हिलाली परचम सर बुलंद करने पर पाक फौज का सलाम। GHQ में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब, हॉकी, क्रिकेट और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ की फख्रे पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, अरशद नदीम ने इस्तकामत और हौसले से कामयाबी समेट कर कौम को खुशियां दी। कौमी हीरो आज लाहौर वालों के मेहमान। गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। सरदार सलीम हैदर 20 लाख रुपए का इनामी चेक देंगे। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीम मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक, देखते रहिए समा।